हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने, हमारे यीशु मसीह ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा। रात की मीठी नींद के बाद परमेश्वर ने ये नया दिन, ये नया भोर हमारे जीवनों में दिया कि हम अपने परमेश्वर की दिल से महिमा कर सकें, आत्मा में उसकी महिमा कर सकें और सारा महिमा, सारी आदर अपने परमेश्वर पिता को दे सकें, उसके उपकारों को याद कर सकें कि हमारे परमेश्वर के कितने उपकार हमारे जीवनों में हैं। सच में प्यारो, हमारे जीवन में जितनी हम सांसें लेते हैं उससे अधिक उपकार हमारे प्रभु ने हमारे ऊपर किया है। उसने हमें जीवन दिया, उद्धार दिया, प्रतिदिन वो हमें संभालता है। न जाने कितने बार हम गिरे, उसने कितनी बार हमें उठाया। हमारा परमेश्वर महान है, अति करुणामय प्रभु है। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे पहला पत्रस उसकी 3 अध्याय की 13वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। यहाँ प्रभु का वचन हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है कि यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तुम यानी कि हम लोग जो वचन को पढ़ रहे हैं, हम जो आज अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन, उसके जीवित कलाम को लेकर उसको पढ़ते हैं, और प्रति एक वचन एक वादा है परमेश्वर का, प्रति एक वचन परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। तो आज प्रभु क्या कह रहे हैं कि यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो क्या होगा, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। आमीन, हालेलुया। भलाई करने में उत्तेजित रहने का अर्थ क्या है कि हमारा भलाई के प्रति इतना ध्यान रहे, इतनी चौकसी रहे कि कहीं हमारे जीवन में मिस्टेकनली भी किसी के लिए कोई गलती ना हो जाए, किसी के हमारे अपराध ना हमसे हो जाए कि हमने किसी की बुराई कर दी हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा किसी के जीवन में दुख तो नहीं आ गया, किसी को ठेस तो नहीं पहुंची, हम किसी की हानि का कारण तो नहीं बने, वरन हमें भलाई ही करने के लिए उत्तेजित रहने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है कि हम चाहे हमारे जीवन से कोई भी काम हो, चाहे हम भीतर आ रहे हैं, चाहे हम बाहर जा रहे हैं, हमेशा हमारे जीवन में क्या रहनी चाहिए, दूसरे की भलाई करने के लिए बातें रहनी चाहिए हमारे दिमाग में। उत्तेजित रहना यानी कि उत्सुक रहना, यानी कि बहुत ही क्यूरियस रहना कि हाँ, हमारे जीवन से दूसरे की भलाई ही हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब ऐसा हमारे जीवन में होगा, जब हम ऐसा करेंगे, जब हम भलाई करने में ही उत्तेजित रहेंगे, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। आमीन। फिर हमारी बुराई करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम शैतान को ज़रा सा भी मौका नहीं देंगे कि वो हमारे जीवन में आकर किसी के द्वारा काम कराए। हम ऐसा कुछ भी नहीं रख छोड़ेंगे प्यारो जो हमारे जीवन में बुराई का कारण बने, क्योंकि हम उत्तेजित रहेंगे किस चीज़ में, भलाई करने में। और जब हम हर तरफ से भलाई करेंगे, मतलब चारों कोने होते हैं ना, चारों कोनों से, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से जब हमारे जीवन से भलाई होगी तो फिर कौन हमारी बुराई करना चाहेगा। निश्चय शैतान को वो जगह ही नहीं मिलेगी, वो छोटा सा पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहाँ से वो एंट्री ले और हमारे जीवन में हमको दुख दे, परेशानी दे, हमारी बुराई हो, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। ये इस प्रकार है कि बिल्कुल एक चेन के जैसा, एक चेन में जब सारी सांकरें बराबर बराबर लगी होती हैं तो उसकी मजबूती इतनी भली होती है कि वो कहीं से नहीं टूटती। लेकिन यदि उस चेन के बीच में कोई सा भी हिस्सा कमज़ोर होता है, छोटा होता है, तो उस चेन को तोड़ने में वही पर्याप्त होता है, वही काफ़ी होता है। बिल्कुल ऐसे ही हम पूरी रीति से अच्छे काम कर रहे हैं, भलाई करने में चौकसी रख रहे हैं, लेकिन कहीं हमारे जीवन में से एक अगर गलती हो गई, उसके बाद यदि हमको हानि उठानी पड़ी या बुराई हुई, तो वैसे ही हम कहने लग जाएंगे कि परमेश्वर ने तो कहा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। इसीलिए हमें भी अपने आप को जांचते और परखते रहने की ज़रूरत है। और जांचने और परखने के लिए क्या हमें चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है। हम भली भांति अपने आप को जांच सकते हैं, अपना ब्यौरा हम ले सकते हैं कि क्या क्या हमारे जीवन से हुआ है, क्या क्या सही था, क्या गलत था, क्या हमने किया जो करना चाहिए था, क्या हमें नहीं करना चाहिए था। सब कुछ के विषय में हमारा परमेश्वर का वचन एकदम विस्तार से बताता है, एकदम क्लियर बताता है परमेश्वर का वचन। तो यदि हमारे जीवन में हम दूसरों की भलाई करने के लिए उत्तेजित रहेंगे तो निश्चय हमारे जीवन में कभी भी बुराई नहीं होगी प्यारो।
हमारे जीवन में हम ही बुराई का कारण बनते हैं। सबसे प्रथम हम खुद पाप करते हैं, पाप में हम गिरते हैं, पाप के द्वारा हमारी हानि होती है और उसके बाद हम सोचते हैं कि हाय ये हमारे जीवन में क्या हो गया, हाय ये मैंने क्या किया, या फिर मेरी कोई गलती नहीं थी, या मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन हर बार जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है उसका कारण जो है कई बार हम खुद बन जाते हैं प्यारों। तो उस कारण को हमें अपने जीवन में नहीं लेकर आना, हमें हर प्रकार से भलाई करने के लिए उत्तेजित रहना है, ताकि हमारे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भी पूरा हो कि फिर हमारी बुराई करने वाला कौन है। निश्चय कोई भी नहीं, ना इस संसार की परिस्थितियाँ, ना बीमारियाँ, ना ही दुष्ट आत्माएं, ना वो शैतान जो संसार पर प्रभुता करता है, राज करता है, कुछ भी हमारी बुराई के लिए आगे नहीं आ सकता प्यारो। जब हम परमेश्वर के सारे वचन अपने जीवनों से पूरा करेंगे तो निश्चय हम फलवंत होंगे। हमारा परमेश्वर महान है, वो अपने सारे वचनों को पूरा करने वाला प्रभु है। आइए बड़े उत्साह के साथ, बड़ी आनंद के साथ हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहें और उससे मांगे पवित्र आत्मा के वरदान, उससे मांगे वो मन, उससे मांगे वो हृदय, वो अटूट विश्वास कि हमारा प्रभु हमारे जीवनों से सारे वचन पूरा करे। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं हम उनको पूरा करें कि हम अपने परमेश्वर के द्वारा उन प्रतिफल को पा सकें जिसके विषय में हमारा परमेश्वर कहता है और वो देना चाहता है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान 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 अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे विधाता, हमारे स्वर्ग परी महान 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 परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं खुदा, आप सेनाओं के यहोवा हैं परमेश्वर, आप अनादि प्रभु हैं खुदा, आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु जी, आप ही आदि और अंत हैं मेरे परमेश्वर। स्वर्ग पर परमेश्वर विराजमान इकलौते प्रभु आप हैं परमेश्वर पिता, ना आपसा कोई था, ना कोई है, ना आने वाले समय में कोई हो सकता है प्रभु जी। आपका हाथ बलवंत है मेरे परमेश्वर, आप महान हैं प्रभु, आप जाति जाति में महान हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दी है परमेश्वर। सच में खुदा आप कहीं गुना महिमा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद इन सांसों के लिए प्रभु जो हम जीवित हैं प्रभु, धन्यवाद इस आवाज़ के लिए प्रभु जो आज हम बोलकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं पिता, हाथों को उठाकर तुझे धन्य कह पा रहे हैं प्रभु जी। हम लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने उम्दा वचन से हमें भरा प्रभु जी। एक और नई बात हमें आपने बताई कि हमारी बुराई यदि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो प्रभु, तो हमें हमेशा भलाई करने के लिए उत्तेजित रहता है मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में वो बुरी बातें प्रभु जो दूसरों की बुराई के लिए आती हैं प्रभु यीशु, वो विचार, वो दृष्टि प्रभु, वो मुंह से बोलना, वो हाथों से काम करना प्रभु जो दूसरे की बुराई का कारण बनते हैं मेरे पिता, आपके नाम से परमेश्वर उन सारी बातों को हम रोक देते हैं मेरे प्रभु। अब से प्रभु आप बदल दीजिए मेरे परमेश्वर, हमारे जीवनों से दूसरों की बुराई होना तो दूर प्रभु जी, हम उसके विषय में सोचे भी ना परमेश्वर। यदि हमारे मन में विचार आए प्रभु, हमारे दिल में ख्याल आए परमेश्वर, हमारे जुबान से बातें आए तो दूसरों के भलाई ही की आने पाए प्रभु यीशु। हमारी दृष्टि में, हमारे रहन सहन में, चाल चलन में प्रभु यीशु दूसरों की भलाई ही हो मेरे परमेश्वर। आप अनुग्रह करें खुदा, आप दया करें मेरे परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु, आपके जीवित वचन को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट जीसस। आप सभी को आशीष दें, हर एक को अच्छा मन दें, आप उनको दृढ़ करें प्रभु, आप उन्हें विश्वास में आगे बढ़ाएं परमेश्वर, आप उनको खरा करें मेरे परमेश्वर पिता कि आपकी महिमा उनके जीवन से हो सके मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में मेरे परमेश्वर हर एक जन के लिए जो इस समय आपके सामने मौजूद है प्रभु, उनकी सारी परेशानियां, उनकी सारी बीमारियों को प्रभु यीशु आपने देखा है प्रभु। कई बार मनुष्य अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर पाता पिता, लेकिन उसके हृदय में जो बातें रहती हैं प्रभु उनको भी आप जानते हैं मेरे प्रभु। आप उन्हें सर से लेकर पांव तक चंगा करें मेरे प्रभु, उनके सर का बाल परमेश्वर कोई भी कमजोर ना हो मेरे परमेश्वर, उनके नाखून कमजोर ना हो प्रभु यीशु, उनकी हड्डी मांस लहू को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हाँ, शरीर के हर एक हिस्से में परमेश्वर आप बड़ी अनुग्रह दें मेरे प्रभु, आप उनको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करें, आप उनको एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग करें प्रभु यीशु, आप उनके फाइनेंशियल कंडीशन को
अच्छा करें पिता। आप उनकी मेंटली पीस को बढ़ाएं मेरे यीशु मसीह। आप उनके परिवार में आशीष दें पिता। परिवार में दया, शांति, प्रेम, नम्रता आए मेरे प्रभु, एकता आए मेरे परमेश्वर। परिवार में यदि शैतान के कार्य हैं तो यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं पिता। परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई है, यीशु के नाम से उनके बीच में शांति हो प्रभु। बच्चों में परमेश्वर आपकी दया आए प्रभु, वो अच्छी रीति से फलवंत हो, बढ़ें मेरे परमेश्वर। जवानों को प्रभु आप दर्शन दें प्रभु, वो भविष्यवाणी कर सकें पिता, आपके नाम पर, आपके रास्ते पर चल सके परमेश्वर। आप दया करें प्रभु। बड़े बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते पिता। इस अवस्था में परमेश्वर आपको पूरी रीति से महिमा दे सके परमेश्वर। उनकी हड्डी हड्डी को आप स्ट्रॉन्ग करें प्रभु। आप उन्हें धन्य करें भीतर, आप उन्हें धन्य करें बाहर मेरे प्रभु। हर एक जन को आप आशीषित करें, उनके कामों में आप बरकत दें प्रभु, उनके बिजनेस में, उनके जॉब्स में, पढ़ाई में आप बरकत दें मेरे परमेश्वर। कि सभी लोग अच्छी उम्दा पोस्ट को यीशु के नाम से होल्ड करें प्रभु, और आपको सारी रीति से महिमा दे मेरे परमेश्वर। आप उन्हें स्टेबल करें प्रभु यीशु मसीह। सभी को आशीष दे पिता, उनके मुंह मांगी वर को आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास के साथ मांगते हैं, आज हर एक जुबान ने जो अंगीकार किया है, जो मांगा है, आपके सामने जो खुली है प्रभु, आपने उन सारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दिया मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। आज के पूरे दिन में आप हम सभी को संभाले प्रभु, इनके साथ हो परमेश्वर। आप इनकी रक्षा हिफाजत करें, हर एक दुर्घटना हानि से आप इनकी रक्षा करें प्रभु। शैतान के चाल जाल से आप इनको बचाएं पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।